दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है बिजनेस कैसे करें और बिजनेस करने के लिए हमें जो 5 स्टेप हो क्या क्या स्टेप होते हैं। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉग रहने वाला है। और दोस्तों इस ब्लॉग को जो है लास्ट तक देखें। अगर ब्लॉग आपको पसंद आता है तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और भाई को यार सपोर्ट जरूर करें। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है फंड, और उसके बाद जो आता है उसको मैनेज करने के लिए अकाउंट। उसका तीसरा जो पॉइंट है वो है मीटिंग, चौथा जो पॉइंट है वो है टाइमिंग और पांचवा जो पॉइंट है वो है मार्केटिंग। अब दोस्तों ये 5 स्टेप जो है अब हम इसको जो है डिटेल में हम आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें जो है फंड की कहाँ से व्यवस्था होगी, और अकाउंट हम कैसे मैनेज करेंगे, मीटिंग वहाँ पे हमने करनी चाहिए, टाइमिंग हम कैसे मैनेज करेंगे, और जो है मार्केटिंग हम अपने बिजनेस के लिए कैसे करेंगे। दोस्तों ये 5 स्टेप हैं और काफ़ी यहाँ से जो है ब्लॉग में आपको सीखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ब्लॉग ऐसा रहने वाला है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं इसमें आपको आपका जो बिज़नेस है इसमें आपको ग्रोथ मिलने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप बड़ा बिज़नेस कोई करना चाह रहे हैं तो मैं आपको आज ये राय दूंगा कि आप बड़ा अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तब तो ठीक है। अगर आपके पास बड़ा बिज़नेस नहीं है तो आप बड़े बिज़नेस के लिए सोच रहे हैं, आप बिल्कुल भी बैंक से लोन ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है कभी भी जो है फंस सकते हैं और आपको जो है कहीं ऐसा ना कोई गलत स्टेप उठाना पड़े। आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं, अगर आप एक नए दुकानदार हैं, नए स्टेप शुरू कर रहे हैं, नए दुकान का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो आप जो है इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखें कि जो नया बिज़नेस कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल बैंक से लोन ना लें। भले ही अगर आपके पास पैसा कम है तो छोटा बिज़नेस जो है उसको छोटे से स्टार्ट करें। जब आपकी शॉप जो है ग्रोथ हो जाती है, जब आपको लगता है कि आप इस शॉप में जो है मेरे पास 10 प्रोडक्ट हैं, 10 में से अब मेरे को 5 और इसमें ऐड करने हैं, आपको लगता है कि मेरी शॉप जो है अब जो है चलने लग गई है, उसके बाद जो है आप बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। और किसी भी जो आपके अगर फंडिंग की अगर व्यवस्था है, लोनिंग की जो भी व्यवस्था है आपकी, वो आप तब स्टार्ट करें कि जब आपका बिज़नेस ग्रोथ करने लग जाए। अगर आपने नया बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो है अगर आपने लोनिंग करवा दी, उसके बाद बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जो पैसा है वो आपने बिज़नेस में लगा दिया, 6 से साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आपका बिज़नेस नहीं चला, उससे क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो बिज़नेस है वो अगर नहीं चला तो आपकी जो बैंक की किस्तें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बैंक वाला आपके इतना प्रेशर करेंगे कि आपको जो है मजबूर होना पड़ेगा कुछ गलत स्टेप की तरफ। दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि ये स्टेप कभी भी ना लें। हाँ, अगर आपके पास शॉप जो है आपकी जम गई है, अगर आपकी शॉप में अच्छी सेल अगर हो रही है, तब आप जो है फाइनेंस जो है बैंक से जो है लोन ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा जो पॉइंट है वो है अकाउंट। अब दोस्तों आपके पास शॉप तो है, आप अपनी जो शॉप की जो सेल है, जो आपकी जो इनकम है, जो आप शॉप से कमा रहे हैं, वह आप जो है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पे। अगर आपके पास छोटी शॉप है तो आप खुद उसको जो है मैनेज कर सकते हैं। आप अपने जो भी आपके पास सिस्टम है, बैंक के क्या सिस्टम, या फिर अगर आपकी डेली बेस की जो डायरियाँ हैं, या फिर आप ऑनलाइन जो भी करते हैं उसको आप मैनेज करने का तरीका आपके पास है। अगर आपके पास बड़ा बिजनेस है तो आपको सबसे पहले जो है एक अच्छे अकाउंट की ज़रूर जो है आप उनसे राय लें। और बड़ा बिजनेस को जो है वो सब चीज़ें करने के लिए जो है अकाउंट मैनेज करने के लिए आपको एक बड़े अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी छोटी शॉप है, अगर आपका जो है छोटा बिजनेस है जिसमें आपको बता रहा हूँ महीने के अगर 2-3-4 लाख रुपये, अगर 3 लाख रुपये भी अगर आप अर्निंग महीने की कर रहे हो, या बिजनेस आपका स्टार्ट मतलब चल रहा है 3 लाख 4 लाख तक, तो यहाँ तक जो है आपका जो है आपको अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है, या आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, अगर आपका बिजनेस जो है बड़ा हो गया तो आपको जो एक अच्छे अकाउंटेंट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, जीएसटी होती है, जो भी उनकी फाइलें लगानी पड़ती हैं, टर्नओवर होता है, और जो इन्वेंट्री होती है, मैनेज कैसे करना है, ये सब चीज़ें जो है अगर आप इन चीज़ों में लगे रहेंगे तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो है एक अच्छे अकाउंट की ही ज़रूरत पड़ेगी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपकी शॉप को जो है ग्रोथ करने का जो सबसे बड़ा तरीका है, उस चीज़ में आज आपको बताना चाहूँगा। वो है एक आपके शॉप में जो आपके वर्कर हैं, या आप है, या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर है, तो उनके साथ जो आपकी मीटिंग होनी है वो किस तरीके से होनी है, उसमें क्या टाइमिंग रहने वाली है, ये सब चीज़ को आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ लीजिए अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो है जो आपके वर्कर हैं, या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपकी शॉप पे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, कि आप उनके साथ क्या बिहेवियर आपका है और क्या उनका बिहेवियर आपके साथ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट ब्लॉग है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप उस चीज़ को मैनेज कैसे
कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आप पे। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी मीटिंग जरूर लें, भले ही महीने में या 10 दिन में 15 दिन में, आप जितना हो सकता है अपनी शॉप को जो है एक मीटिंग ज़रूर रखें। मीटिंग करने का जो तरीका है वो भी क्या है, आप ऐसा भी नहीं कि आप जो है डेली जो है सुबह से आप मीटिंग में बैठ गए, 2 से 3 घंटे आपने अपनी मीटिंग में बर्बाद कर दिए और आपकी जो टाइमिंग है ना वो बेकार हो जाएगी। आपको जो है मीटिंग मतलब कहने का मीटिंग का मतलब ये है कि आपको 10 से 15 मिनट या फिर 10 मिनट बहुत बड़ी मीटिंग हो जाती है। 10 मिनट में जो मीटिंग होती है वो अच्छी खासी मीटिंग हो जाती है। को आज का जो अगर डेली कर सकते हैं तो वो बेस्ट है, नहीं तो हफ्ते में वीक में जो है एक मीटिंग आपकी होनी चाहिए अपने जो स्टाफ है उनके साथ, क्योंकि आप अगर उनके साथ उठेंगे नहीं बैठेंगे नहीं तो आपके बिजनेस में जो चीज़ें चल रही हैं ना वो सब चीज़ें जो है वो फैलते जाएंगी और एक दिन ऐसा होगा कि आज मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ना आप उसको जब संभालने की जब आपको बारी आएगी ना तो यार उस चीज़ को आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें स्टार्ट वहीं से होती हैं जब आप जो है उनके साथ उस मेंबर के साथ जो आपके फैमिली मेंबर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं या जो आपके स्टाफ वाले हैं, अगर आप उनको जो है टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर उनके साथ आपका उठना बैठना नहीं है तो ये सब चीज़ें जो है आपकी फैलते जाएंगी। चौथा जो पॉइंट है वो है टाइमिंग। अब टाइमिंग का ना ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ जो है ना ये टाइमिंग का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये चीज़ ना कई लोगों को क्या है मैनेज करना नहीं आता है। वो लोग क्या करते हैं मैं आज आपको बताना कि उनको शॉप है या उनका कोई बिजनेस है उसका जो एक टाइमिंग नहीं है। अब वो लोग करते हैं बिजनेस तो वो लोग क्या है उनके पास पैसा लगा दिया, उनने बिजनेस पे जो है पैसा लगा दिया, स्टाफ उनका आ रहा है, खुद उनका जो शॉप पे आना या अपने स्टाफ से बात करना उसकी कोई उनके पास टाइमिंग नहीं है, या उनका स्टाफ का कोई आने जाने का कोई टाइमिंग नहीं है। उनकी जो शॉप है वो ओपन कब हो रही है क्लोज कब हो रही है उसकी उनके पास जो है कोई टाइमिंग नहीं है। और ये सब चीज़ें ना उस पर क्या होती है कि जो अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो टाइमिंग से ही जो है आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो आपका जो सिस्टम का जो एक बिज़नेस होता है जो उसकी नींव होती है ना तो वो नींव जो है वहीं से डगमगाने लगती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आप टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें, कब आपको शॉप ओपन करनी है, कब आपको क्लोज करनी है, क्या उसकी मार्केटिंग की टाइमिंग है। ये मैं आपके ब्लॉग में अपने जो भी मेरे ब्लॉग बन रहे हैं इस ब्लॉग में मैं इस टॉपिक को मैं पहले भी एक बार लेके आ चुका हूँ कि आपको टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। टाइमिंग के साथ साथ ना मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो स्टाफ है उनकी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें कि वो आपकी जो शॉप पे कितने बजे आ रहे हैं और वो कितने बजे आप उनको छुट्टी दे रहे हैं, क्या उनकी मतलब जो हफ्ते में जो उनकी वीकली ऑफ है वो क्या रहने वाला है, आपके कितने स्टाफ है उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। और ये उनकी टाइमिंग जो है ये डिपेंड करता है आप पे कि आपकी जो टाइमिंग है वो क्या है। तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। आपकी जो शॉप की ओपनिंग टाइम है या वो आपके मार्केट पर डिपेंड करती है कि आपकी जो मार्केट का टाइम है आप उसके हिसाब से काम करें कि आपके जो मार्केट में है वो ओपन टाइम क्या है और उनको जो शॉप की जो क्लोज टाइम क्या है, जो उस मार्केट में जो वीकली ऑफ डे क्या है। ये नहीं कि आपकी मार्केट जो है संडे को बंद हो रही है या सैटरडे को आपकी मार्केट बंद होती है, आप जो है मंडे को मार्केट बंद करके अपनी शॉप को बंद करके बैठे हैं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको जो है काम करना है तो आपकी जो मार्केट है ना उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा और अपने टाइमिंग का आप विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों मैंने आपको 4 पॉइंट अभी बता दिए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है अब पैसा आपने लगा दिया, अकाउंट वाला आपके पास है, सब कुछ आपकी व्यवस्था आपके पास है, अब भाई आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है ना आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आपको पहचानेगा कैसे मार्केट में आदमी कि आपकी भी कोई शॉप है, ये सब चीज़ें आप कैसे करेंगे। दोस्तों इसके लिए ना मैं आज आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, आपको यार कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखना है। आपको मार्केटिंग कैसे करनी है ये सब चीज़ें अगर आपको आ रही हैं, मार्केटिंग अगर आपको आ रही हैं तो आपका जो बिज़नेस है ना वो एकदम ग्रोथ करेगा। और आपको मार्केट में ना सबसे पहले मैं आपको बताऊँ एक जो चौराया होता है या फिर कोई अच्छे एरिया पर अगर आपकी चौराहे पे अगर आपकी मार्केट है फिर तो उतनी इशू नहीं है। क्यों आपको क्या करना है, आपकी जो शॉप का ना डिस्प्ले होता है, जो फ्रंट बोर्ड जिसको बोलते हैं आगे से, जो आपकी जो शॉप के ऊपर जो नाम लिखा होता है, जो कॉस्मेटिक की शॉप है, चाहे आपके मेडिकल स्टोर है, चाहे आपका जनरल स्टोर है, चाहे आपकी सब्जी की दुकान है, जो भी मतलब बिजनेस का मतलब आपकी जो भी बिजनेस कर रहे हैं कि आपका जो फ्रंट का जो बोर्ड है ना ये आपका किस तरीका का है। अब कई लोग क्या करते हैं ना पेंट से लिख देते हैं, उन्होंने कहा ये डेंटर है, एक डेंटिंग की दुकान है, तो ये सब चीज़ें आपके शॉप पे नहीं चलेंगी। आपको प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना प्रॉपर, जैसे एक यूनिफॉर्म पहनते हैं हम
तो शादी में जाते हैं, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है हमारी, जो ड्रेस होती है, आपको जो उसके हिसाब से, उस अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको जो है अपने शॉप का जो फ्रंट का बोर्ड है और आपके जो शॉप की जो फ्रंट एंट्री है वो किस प्रकार की है, ये सब चीज़ें डिपेंड। अगर आपका फ्रंट से ही अगर शॉप का लुक अच्छा है, मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको जो है क्या करना है। एक सबसे, अगर आपने शॉप ओपन कर ली, आप ओपन करने के बाद, मैंने पिछली बार ब्लॉग बनाया था, रक्षाबंधन में मैंने ब्लॉग बनाया था, और उसके बाद जन्माष्टमी में मैंने एक ब्लॉग बनाया था, मैंने यही बोला कि आप स्पेशल ऑफर, इस चीज़ से मैं बहुत बात करता हूँ। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार नहीं, हमारा तो काम चल रहा है और जो है हमारी तो सेल अच्छी हो रही है और हमें क्या ज़रूरत है स्पेशल डिस्काउंट देने की, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों ये चीज़ गलत है। अगर आप अपने शॉप पे अगर थोड़ा सा भी आप ना डिस्काउंट रखें या थोड़ा एक ऑफर टाइप का रखें, तो उससे क्या होता है यार, साल भर में 2 चीज़ें 2 बार रखें ना, साल भर में 6-6 महीने में आप अगर 2 ऑफर रखते हैं तो आप गरीब नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आपका पैसा उन्हीं से आ रहा है। जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो 10 कस्टमर की जगह 20 कस्टमर आएगा। अगर आपके शॉप में अगर 10 लोग आ रहे हैं ना, सामान मत ले, मैं तो खुद कहता हूँ आपको कि वो कस्टमर आपके शॉप में एंट्री होनी चाहिए बस। अगर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर आ रहा है, वो आपके शॉप में सामान देख रहा है, तो वो कस्टमर ना रिपीट कस्टमर है, वो अगली बार जब आएगा तो आपके शॉप से जो है ज़रूर कुछ न कुछ लेके जाएगा। तो मार्केटिंग आपके सबसे बड़ी डिपेंड करती है कि आपकी जो शॉप की वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग आपको कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग करने का जो तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले मार्केट चौराहे में आप अपने बोर्ड लगाइए, और जो रिक्शे वाले होते हैं, एक आजकल क्या है ना 500-700 रुपये में जो है एक बार रिकॉर्डिंग बन जाती है। आप जो है 2 रिकॉर्डिंग बना लीजिए। बढ़िया, ये हमारी कॉस्मेटिक शॉप है या फिर ये हमारा जो है जनरल स्टोर या हमारे कपड़े की शॉप है, जो भी आपके पास शॉप है, कि यहाँ पे ये डिस्काउंट चल रहा है, ये भी डिस्काउंट चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको जो है साल में जो है 2 बार करनी पड़ेगी। 6-6 महीने का आप जो है आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये मार्केटिंग का एक तरीका होता है। यहाँ से जो है आपको बहुत सारी चीज़ें, आज का जो ब्लॉग है दोस्तों, ये इस ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें। यहाँ से जो है स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आपने कहा हमने ब्लॉग देख लिया, थोड़ा आप आधा ब्लॉग देखा, और ऐसा नहीं, आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा नहीं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप तभी सब्सक्राइब करें, और अन्यथा जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहे थे कल कि वो एक कमेंट लिख रहे हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास कॉस्मेटिक की शॉप है, या हमें GST नंबर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में एक ब्लॉग बनेगा, कल या परसों में इसके बारे में ब्लॉग बनाऊंगा कि जो हम छोटे दुकानदार हैं, हमें कॉस्मेटिक शॉप में GST नंबर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ये चीज़ें मैं लगातार बिजनेस कर रहा हूँ, 5 से 7 साल से मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। मेरे पास 3-3 शॉपें हैं। तो ये सब चीज़ें ना मैं अपने मतलब 5 से 6 साल में मैंने जो अपनी लाइफ में सीखी है, तो मैं फेस की, और ये सब चीज़ें आज मैं जो है मैंने आप तक शेयर करना चाहता हूँ, और मैंने इसलिए शेयर कर भी रहा हूँ कि कोई भी है, भाई है या कोई बहनें हैं, तो उनको ऐसी कोई दिक्कत ना हो कि वो हमसे जो है उनको कोई इशू बने या फिर किसी चीज़ की दिक्कत हो, तो वो जो चीज़ें हमने फेस करी, ये चीज़ें उन्हें ना फेस करने पड़े, और जिससे जो है उनका जो बिज़नेस है वो आसानी से चले। और दोस्तों मेरे जो बिज़नेस आइडिया है, आप पूरा मेरे जितने ब्लॉग हैं इनको आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फिर मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय। और दोस्तों फिर आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि यार कमेंट जरूर करना है आपको।